जेवर मैंने नहीं, जेवर नब्बो ने चुने। नब्बो ने ज्वेलरी चुराई है। अब वो जैसे ही काम होने वाला था, बड़ी बेगम साहब वहां आ गई थी। इसका मतलब है उसने तुझे देख लिया? नहीं साहब, मैं कमरे तक नहीं गया था साहब, इससे पहले ही वो वहां आ गई थी, मगर मैंने उस वक्त मामला संभाल लिया साहब। फिजा को तो बहुत अच्छी तरह अपने बस में कर लिया है, और एजाज तो पहले ही था। अब बाकी लोग जो रह गए हैं उनको भी अपने बस में करना होगा। एजाज के बेटे के लिए कोई गिफ्ट ला कर देता हूं ताकि शिजा भी खुश हो जाए, और मैं बस किसी तरह महानूर को हासिल कर लूं। दरअसल तुझे बहुत मोहताज रहना है, खेल में तो तू कामयाब हो ही गया। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। एक कांटा था, वो भी साफ हो गया। वाह मुदस्सिर वाह, किस्मत तेरे साथ है। तुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि मामला खराब हो। बस जल्द से जल्द महानूर को हासिल करना है। अम्मा, मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ खड़ी भी पौधों को पानी दे रही हो। है तो क्या कयामत आ गई, क्यों चीखती चिल्लाती चली आ रही है? और वैसे ये तेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों नजर आ रही है? भाई खुशी की बात है तो खुशी होंगी ना। मैं तो यही तो पूछ रही हूँ बावले बैल कि क्यों खुश हो रही है? अरे कहीं खुदा ना खास्ता हारून को नौकरी तो नहीं मिल गई? तुम क्या हर वक्त हारून के पीछे पड़ी रहती हो, उसकी नौकरी के पीछे पड़ी रहती हो? भाई उनको ऐसे नहीं बोलो। अरे तो क्यों ना बोलूं, घर का इकलौता मर्द है वो, अगर वो ही नहीं कमाएगा तो घर का क्या हाल होगा? कभी सोचा है तूने? नहीं अम्मा, हारून ना अब बिल्कुल ठीक हो गए। तुम्हें पता है आज मैं क्यों खुश हूँ? वो ना आज जब मैं सुबह सुबह हारून के लिए नाश्ता लेके गई ना, तो तुम्हें पता है हारून ने मेरी इतनी तारीफ की, और मेरी चाय की भी इतनी तारीफ की उन्होंने, और कहा तुम तो बहुत ही अच्छी हो। अम्मा हारून अब बिल्कुल ठीक हो गए, हारून कितने अच्छे हो गए। है नीलो, ये सूरज कहाँ से निकला आज? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, सच्ची बात। काहे की गड़बड़ अम्मा? तुम बिना वजह हारून पे क्यों शक करती हो? हारून ना बिल्कुल बदल गए। उन्होंने मुझे खुद बताया कि हालात की खराबी की वजह से ना वो मुझ पे गुस्सा करने लगे, मगर वो ना दिल से मेरी बड़ी इज्जत करते और मेरी बहुत तारीफ भी करते। भाई देखो ना, किस्मत वालों को मुझ जैसी बीवी मिलती है, इसका मतलब है कि हारून बहुत खुशकिस्मत है। ए नीलो, जरा संभल के रही हो। देख मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी। पहले भी ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करके तेरा सारा जेवर निकलवा के ले गया था कमबख्त वो। अरे नहीं भाई अम्मा, अब हारून ना बिल्कुल ठीक हो गए, अब वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तुम मेरी बात का यकीन कर लो। अच्छा ऐसे यकीन कर लूं मैं तेरा? अच्छा जा यहाँ से, चल मुझे पानी देने दे, हट। क्या हुआ मानुल बीबी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? बस हाजरा, खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मेरे हसन का नाम आता है नहीं संभाला जाता। क्या हो गया मानुल बीबी, आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं, तो आज ये मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? हाजरा मैं आज बेजान सी हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मैं जिंदा क्यों हूँ ये मैं नहीं जानती। काश मैं भी मर गई होती। अल्लाह तौबा तौबा करे मानूर बीबी, ये ऐसी मायूसी की बातें मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हाजरा, मेरा दर्द कोई नहीं समझ रहा। मुझे घुटन महसूस होती है। बस मेरा दिल कर रहा है मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊं, इतना दूर कि मैं कभी वापस ना आ सकूं। मानूर बीबी, खुदा के लिए परेशान मत हो। आज आपको क्या हो गया? आप इतनी दिल बर्दाश्त क्यों हो रही हैं? आज मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं नहीं जानती ये सब क्यों है। वालेकुम सलाम। भाई साहब 2 किलो चीनी, 2 किलो आटा, पाव ये मिर्ची देना और पाव पिसी हुई मिर्ची, और इसके अलावा बादशाह क्या हो रहा है? अरे वाह भाई वाह, घर की खरीदारी हो रही है। वेरी गुड, लगता है भाई तेरे हालात बेहतर हो गए। अरे तू है कौन जो मैं तुझे बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ? चल हट मेरे रास्ते से निकल। अबे बात सुन, तू बता या ना बता, राजा को पता चल जाएगा तू आजकल क्या खरीदो फरोख्त कर रहा है। क्या बोला? क्या बोला तूने? तू जासूसी किए बगैर रह नहीं सकता। तुझमें अकल नहीं है या तेरी अकल में कोई बात नहीं आती? क्या चाहता है तू? क्या मसला है तेरे साथ? अबे मसला मेरे साथ नहीं है, तेरे साथ है हारून, तेरे साथ। सुधर जा बेटा, सुधर जा। ये तू लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है ना, एक बात याद रखना, एक दिन तेरे साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। अबे चल जा, जा यहाँ से जा। दिमाग में बिठा ले मेरी बात। अबे जा यहाँ से चल। मामा पैसे ले लेना, नकद लेना, उधार मत करना, धोखेबाज है। मुंह अच्छा नहीं है, बात तो अच्छी कर ले बंदा। मैं मानूर से बात करती हूँ। आखिर कब तक यूं ही बंद रहेगी? अब तो काफी महीने गुजर गए, अब इसको बाहर निकलना चाहिए। हाँ, एक काम करती हूँ, अपने साथ ऑफिस ले जाती हूँ, शायद कुछ संभल जाए। वैसे भी अब इसको कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो खुद को मसरूफ रखे। ठीक है, फिर आज ही बात करती हूँ। मुझे इसको हर कीमत पर वापस लाना है। मेरी वजह से पहले ही इसकी जिंदगी में इतना बड़ा लॉस हो गया। ना मैंने हसन को भेजा होता, ना मानूर इस जगह खड़ी होती। शिजा, तुम्हें अब मानूर को दोबारा सेट करना होगा। अरे तैयबा, इधर आओ बेटा, मेरी बात तो सुनो। जी। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे कुछ खामोश खामोश सी हो। अब ऐसे तुम इतनी खामोश रहती तो नहीं हो, बातें करती हो, अब क्या बात है? अम्मा मेरी फिक्र करना छोड़ दें आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि तू हारून की वजह से परेशान है। अरे छोड़ बेटा, वो तो है ही ऐसा। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मैं और तू जो है ना तेरे घर चल के रहते हैं, हारून और नीलो की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और हम वहाँ रहेंगे भी सुकून से। अभी तो मैं बहुत थक रही हूँ माँ, बाद में बात करूंगी आराम करके। हाँ ठीक है, जा जा तू आराम कर ले। मामा एक बात बताएं, पापा ने खुर्रम मामू को ही दुबई क्यों भेज दिया? उनकी जगह कोई और भी तो जा सकता था। आसान, खुर्रम का जाना ही जरूरी था, और कौन सा वो हमेशा के लिए है, वापस आ जाएगा। हाँ, मगर उनके बगैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। आपको पता है वो मेरे साथ कितना एंजॉय करते थे। अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। फिर एक काम करते हैं आजान, आपके स्कूल भी ऑफ है और फिर आप
क्रिकेट क्लब में एडमिशन ले लो। ऐसे आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा। मामा मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था, आपको कैसे पता चला? माँ हो ना इसीलिए, और माँ अपने बच्चे के दिल का हाल समझती है। मामा आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ये पता है चलना कब है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो, लेकिन 1-2 दिन तक चलेंगे, ठीक है? मगर मामा 2-3 दिन बाद क्यों, कल क्यों नहीं? वो दरअसल आजाद मेरी कल एक मीटिंग है, फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट वीक पर ही हो सकेगा। अच्छा मामा चलें, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो। अम्मा, अम्मा, अब्बा मेरी बात सुनो, सुनो ना। अरे हारून ने ना कमरा किराए पे देने के लिए लोगों से बात कर ली। अब ना बहुत जल्दी कमरा किराए पे चढ़ जाएगा, फिर तो हमारे घर में पैसे भी आने लगेंगे। अम्मा उसके बाद ना हम लोग रोजाना घूमने भी जाएंगे और रोजाना मजे मजे के खाने भी खाएंगे। अम्मा अब तो असली में हमारे मजे के दिन शुरू होने वाले। नीलो कमबख्त, अरे तू हारून की जबान बोल रही है? कुछ शर्म कुछ लिहाज नहीं है तुझमें? तैयबा के एहसानों को भूल गई तू? जब हम बिल्कुल बेसहारा बेआसरा थे तो उसने हमें अपने घर में रखा था, ये भी भूल गई? उसके घर से निकलने पर इतना खुश हो रही है तू? शर्म कर, कुछ गैरत कर ले। अम्मा तैयबा का एहसान तो मैं मान रही हूँ ना, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि हारून कितना ठीक काम कर रहे हैं। जब कमरा किराए पे चढ़ जाएगा तो हमारे घर में पैसे आएंगे ना। एक तो वैसे भी हारून की नौकरी नहीं है, कोई तो कमाई का जरिया बन जाएगा ना हमारा। दोनों ने हमेशा अपने ही बारे में सोचा, कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा ना, चाहे कोई कितनी तकलीफ में हो। दफा हो जाए यहाँ से, तू तो मुझे मेरी औलाद ही नहीं लगती। अम्मा तो फिर मैं किसकी औलाद हूँ? सलाम साहब। हुक्म करे साहब। हुक्म करो। हुक्म करने के लिए तूने कुछ छोड़ा यहाँ पर? इसी दिन के लिए मैंने तुझे जेल से छुड़वाया था, हैं? तुझे जेल से छुड़वाया, गांव से तुझे यहाँ बुलाया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि ये काम तेरे बस का नहीं है तो मैं कभी भी तुझे गांव से यहाँ नहीं बुलाता। एक मौका और दे दें साहब, आइंदा कोई कोताही नहीं होगी। एक मौका और दे दूं ताकि ये जो थोड़ा सा खेल रह गया है तू इसे भी खराब कर दे। एक बार और साहब, आखिरी मौका। आखिरी मौका, ठीक है, दिया तुझे आखिरी मौका, लेकिन याद रख अब अगर जरा सी भी कोई गलती हुई ना तो अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा, समझा तू? मैं समझ गया साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। आखिर ये कौन है जो राजा को मेरी इंफॉर्मेशन देता है? ये मेरे हर काम में टांग क्यों अड़ाता है? मैं कब क्या कर रहा हूं, ये बात राजा को कौन बता रहा है? समझ नहीं आ रहा आखिर कौन मेरी जासूसी कर रहा है। राजा से लाख छुपा लो, उसे पता चल ही जाता है कौन है। ये तो मालूम करना ही पड़ेगा, वरना राजा मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। और जो मैंने प्लान बनाए हुए हैं पैसा कमाने के और तैयबा को सबक सिखाने का, उससे मुझे हाथ धोना पड़ेगा। मगर मेरा नाम भी हारून है बच्चे। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा राजा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। देखता हूं कौन है जो मेरी जासूसी कर रहा है,
उसे भी नहीं छोड़ूंगा। हाजरा, रात को मैं और इजाज घर पे खाना नहीं खाएंगे, हमारा डिनर बाहर है। जी ठीक है। और अजान बाबा और मानूर बीबी वो भी जाएंगे? तो तुम सवाल बहुत करती हो, जितना कहा जाए उतना सुना करो। सब लोग घर पर ही खाना खाएंगे और हम लोग ही बस, मैं और इजाज बस बाहर जाएंगे। जी ठीक है, मैं समझ गई। और मेरी बात सुनो, मुदस्सर भाई का खास ख्याल रखना क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। और अजान जो कहे उसे बना कर दे देना, वैसे भी उसका मूड बहुत ऑफ हुआ है जब से खुरम गया। जी ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं बना दूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मानूर कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं थी? मैं उसके कमरे में गई थी देखने के लिए। नहीं शीजा बीबी, आप रुके, मैं देख कर आती हूँ। नहीं ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं खुद देख लेती हूँ जाके। हारून, ये आप ये खा के देखें, मैंने ना आज आपकी पसंद की डिश बनाई है। आप बहुत दिनों से कह रहे थे ना, मैंने आज बना ली। हाँ, और मैं जरूर खाऊंगा, इतने दिनों बाद मजे का खाना मिला है खाने को। कैसी बनी? क्या बात है नीलू तुम्हारी। अरे तो मुझे भी तो दिखा दो, क्या पका कर लाई हो इतने दिनों के बाद। लाओ लाओ जरा, मुझे भी चखाओ। हाँ हाँ नीलू, अम्मा को तो निकाल दो। लो अम्मा। तैयबा, तुम भी तो कुछ लो ना बेटा। अम्मा ठीक है, इतना मैं इतना ही खाऊंगी। और हाँ अम्मा, एक बात बतानी थी आपको। कुछ लोगों से मैंने बात की है कमरा किराए पे देने, और कुछ लोग कल आएंगे और उन्हें आप कमरा दिखा देना। अगर पसंद आ जाए तो उनको किराए पे दे देना और हम कमरा एक हफ्ते में खाली करवा लेंगे। हारून, आखिर तुझे इतनी जल्दी क्या है? क्यों घोड़े पे सवार है तू कमरा किराए पे देने के लिए? अरे अम्मा क्या जल्दी जल्दी, अरे जितना जल्दी कमरा किराए पे जाएगा तो अच्छा है ना हमारे लिए। हालात तो पता है हमारे घर के आपको। अरे किराया मिलेगा तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे ना, क्या कहती हो? हाँ हाँ अम्मा, हारून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ना, इस तरह से हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में आए ना तुम वो करो, फिलहाल खाना खाओ आराम से। ठीक है। हाँ, कैसा बना है हारून? फिर आउट हो गया। हारून, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी कि आप तैयबा को क्यों घर से निकाल रहे हैं? देखें बेचारी अकेली कहाँ जाएगी। वो अकेली नहीं जा रही, अम्मा भी साथ जा रही है उनके। और कब तक हम रखेंगे यार उनको अपने पास? जाए घर है उनका, खुद रहे वहाँ। मगर हारून, आप ये भी तो सोचें कि तैयबा के हम पे कितने एहसानात हैं। बुरे वक्त में उसने हमारा कितना साथ दिया है, हमें अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया उसने हमारे लिए। यार बस कर दे यार नीलो, अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है ना उन लोगों की तो तू भी साथ चली जा। अच्छा है मैं अकेला कमरा किराए पे दे के रहूंगा अकेला मैं। चिक चिक से तंग आ गया हूँ तुम लोगों की। हारून, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आप मुझे क्यों घर से निकाल रहे हैं? सुबह तक तो आप इतने अच्छे थे, मेरी इतनी तारीफें कर रहे थे, और अब इतना गुस्सा कर रहे हैं। हाँ तो सही है ना, उल्टी बात भी तो तुम ही करती हो ना। अरे तुम नहीं जानती तैयबा को, वो इतनी शातिर औरत है। देखो भाई, जब उनका अपना घर है तो क्यों नहीं रहती वहां? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं हारून। हाँ तो चुप हो जाओ और सुकून से मुझे गेम खेलने दे, समझी? महानूर, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी लेकिन तुम कमरे में थी ही नहीं। शीजाबाजी अजान के कमरे में थी, मैं उससे बातें कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा हुआ तुम दोनों की दोस्ती होगी, इस तरह से उसका भी दिल लगा रहेगा। लो बताओ, जो बाद में तुमसे पूछने आई थी वो ही भूल गई। रात से दिन को निचोड़े